हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिना। अपने क्या चल रही थी, मैथ की शॉर्टकट ट्रिक चल रही थी। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, बट तुम लोगों को वो सवाल है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आज वही सवाल वापस लेके चल रही हूँ। मल्टीप्लाई वाले ही चल रहे हैं। कौन से चल रहे हैं? अपने मल्टीप्लाई वाले। तो इसमें है 5/3 मल्टीप्लाई 2/15 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 3/9। अब इस सवाल को करने के लिए क्या करना है? देखो, बीच में क्या लग गया? प्लस लग गया। साइड साइड में दोनों क्या लगे? मल्टीप्लाई लग गए। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? इस टाइप का सवाल भी मैंने दिया था। मैंने क्या किया था, एक क्वेश्चन में किया था कि मैंने सारे मल्टीप्लाई एक साथ दे दिए थे, मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई लगा दिया था और फिर प्लस माइनस लगाया था। तो एक सवाल उस टाइप का कर लेते और एक सवाल इस टाइप का कर लेते अपन, ताकि तुम्हारे क्या दोनों चीजें सही हो जाए। तो सबसे पहले वैसा का वैसा सवाल अपन वापस लिखते हैं हमेशा की तरह। 5/3 मल्टीप्लाई 2/15 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 3/9। अब इसमें जो कट रहा होगा उसको काटेंगे और जो नहीं कट रहा होगा उसको क्या करेंगे? वैसा का वैसा रहने देंगे। तब देखो, 5 की टेबल में 15 आते हैं कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं। तो काटो इसको। मैं काटने वाला रेड पेन से काम करती हूँ ताकि तुम लोगों को ध्यान रहे इस बार। ये काटा मैंने, किसके टेबल से काटा? 5 की टेबल से एक बार। और ये काटा, कितनी बार काटा? 3 बार काटा। 5 की टेबल में 15 कितनी बार आता है? 3 बार आता है। बट 2 की टेबल में ना तो 3 आता है ना 3 की टेबल में 2 आता है, और ऐसी कोई कॉमन टेबल भी नहीं है जिसमें ये दोनों ही आते हो। अब जाएंगे यहाँ पे कट रहा है 3 की टेबल से 9 कट रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 3 बार। अब 3 की टेबल से 3 गया, ऊपर से नीचे क्रॉस हो सकता है और एक इस साइड से क्रॉस हो सकता है। बोला, बताया था मैंने तुम लोगों को। अब क्या बचा? यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर भी एक बचा और यहाँ पे 5। तो क्या हुआ? 2/3, 3 और 3 कितने हो गए? 9 हो गए। प्लस अब क्या है? यहाँ पर 1 है, फिर क्या है? यहाँ पर 5। अब करना पड़ेगा इसको सॉल्व। अब दूसरी बात, यहां तक हो गया। क्या क्या काटा वो मैंने तुम लोगों को अच्छे से बता दिया। अब देखो, 2/9 है और 1/5 है। अब 9 की टेबल में 5 नहीं आते और 5 की टेबल में भी 9 नहीं आते। ऐसी कोई कॉमन टेबल भी नहीं है जिसमें ये दोनों ही आते हो। ऐसी कोई कॉमन टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों नहीं आते हो। उसमें क्या करेंगे अपन? अब क्या करेंगे? सीधा एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे? 9 और 5 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 45। क्या आएगा? 45। एलसीएम क्या है? 45 है। देख लो, मैं बता देती हूँ कैसे। छोटे से छोटा करते हैं। 3 का किया तो 3 बार, फिर 5 है, फिर 3 से किया वापस 1 और 5, फिर वापस 5 का किया तो क्या है? 1 1। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 9 आ गया, 9 का टेबल 5 बार बोलो तो 45 ही आने वाला है। सेम है, तरीका कोई भी हो बट वही है। अब क्या करना है? 45 का डिवाइड किससे करना है? 9 का डिवाइड किससे करना है? 45 से करना है। तो कितने आएंगे? 5 आएंगे। 5 का मल्टीप्लाई अपन 2 से करेंगे तो कितने आएंगे अपने? 10। कैसे क्या वापस देख लो। मैं इसको पूरी प्रोसेस के साथ लिख देती हूँ ताकि तुम लोगों को ध्यान दें। 45 डिवाइड 9 कोष्टक में, फिर क्या आया? इसका आंसर आया 5। 5 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ गया अपने? 10। कोष्टक बंद। फिर किसका निशान है? प्लस का, तो प्लस किया। उसके बाद क्या है? 5 है, ये 5 है और डिवाइड किससे करना है? 45 से करना है। 45 का डिवाइड किस में करना है? 5 से करना है। तो कितना है? 9 है। 9 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 से करना है। तो कितना आया? 9 आया। अब क्या आया? 10 प्लस 9/45। अब इसको करने के लिए क्या है? इन दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। तो करो 19/45 आंसर। इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हो चाहो तो, और ये भी आंसर करेक्ट है। अब तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा। इस बार मैंने काटा है तो किस तरीके से काटा है? अलग ही से काटा है ताकि तुम लोगों के दिमाग में रहे कि नहीं, इस वजह से अलग काटा है। समझ में आ गया? कट रहा था वो काट दिया, जो नहीं कट रहा था उसको रहने दिया, और बीच में किसका निशान था? प्लस का निशान था, वो का वो सेम प्रोसेस करके कर दिया। अब मैं दूसरा सवाल बता रही हूँ, एक बार ये देख लो अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसी टाइप का अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे प्लस हो माइनस हो तो कुछ नहीं करना। अगर यहाँ माइनस होता तो कितने? 10 में से 9 माइनस हो जाते हैं तो कितने बचता? 1/45 आंसर आता। बट तरीका यही रहता करने का, सेम प्रोसेस। अगर माइनस हो जाता। सेकंड सवाल, 6/9 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई प्लस
3/12 मल्टीप्लाई 9/5 करो इसको। इसको करने के लिए क्या करोगे तुम लोग, हर बार बताए वैसे ही करना है, जो कट रहे हैं उनको काटना है, जो नहीं कट रहे हैं उनको नहीं काटना। तो पहले वैसा का वैसा सवाल लिख दो, उसके बाद जो कट रहा है वो काट दो। देखो 6 की टेबल में 4 नहीं आते ना, 4 की टेबल में 6 आते हैं, तो ऐसी कोई कॉमन टेबल होगी जिसमें ये दोनों आते होंगे। तो किसकी टेबल है, 2 की टेबल में, तो 2 की टेबल से ये दोनों काटते हैं, काट दो। फिर 3 की टेबल से, 3 की टेबल में 9 आते हैं, वो काटो। फिर इस साइड लो, फिर 3 से 3 कट जाएगा। फिर क्या है, एक तो 3/12 है और एक 9/5 है। अब 5 किसी की भी टेबल में नहीं आता, 3 आता है, 3 12 की टेबल में आता है और 9 भी आता है 3 की टेबल में। और ऐसी दोनों कॉमन टेबल भी है इसमें, इन दोनों में। तो तुम लोगों को ये कटता हो तो ये काट दो, उसके बाद मैं बता रही हूँ सवाल तुम लोगों को। अपन करते हैं अब सवाल। आंसर 6/9 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 3/12 मल्टीप्लाई 9/5। अब कौन सा कट रहे पहले वो चेक करते हैं। देखो 6 की टेबल में 4 नहीं आता और 4 की टेबल में भी 6 नहीं आता, बट ऐसी कोई कॉमन टेबल तो है जिसमें ये दोनों ही आते हैं। तो 2 की टेबल में ये दोनों आते हैं। 2 की टेबल में 6 कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, और 4 कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। ये कटा। अब 3 की टेबल में 9 आते कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं। अब ये गए, अब ये 3 से ये 3 काटा तो 1 1। उसके बाद अब सीधा मल्टीप्लाई कर दूं या फिर पहले इसको काटो। 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2, फिर यहाँ पे प्लस किया। उसके बाद अब देखो क्या कट रहा है। 3 की टेबल में 5 आते हैं, नहीं आते। 9 की टेबल में 12 आते हैं, नहीं आते। बट 3 की टेबल में 9 और 12 दोनों ही आते हैं। तो उस टाइम क्या करेंगे अपन, ये गया, इसको काटा, इसको काटा, ये 3 बार कटा और ये कितनी बार कटा, 4 बार कटा। अब कोई ऐसा है जो कटता हो, अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो कटता है, तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 3 का टेबल 3 बार बोला तो क्या हुआ, 9 है। और उसके बाद 4 का टेबल 5 बार बोला तो कितना है, 20 है। अब इसको करने से पहले एक चीज अच्छे से देख लो, 2 की टेबल में क्या होता है, 20 आते हैं। 2 की टेबल में क्या आते हैं, 20 आते हैं। कितनी बार आते हैं, 10 बार आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपन 2 को कॉमन लेके नहीं 20 को कॉमन लेंगे। इसमें किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 20 का डिवाइड किससे किया अपन ने, 2 से किया। वापस से वही प्रोसेस बता रही हूँ, 20 डिवाइड 2। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो ये तरीका करना। फिर क्या आ गया, 10। 10 का मल्टीप्लाई किससे किया, 1 से किया, तो कितना आए, 10 आए। अब प्लस का निशान लगाया, ये कोष्टक बंद कर दो। उसके बाद प्लस का निशान लगाया, प्लस के निशान लगाने के बाद क्या है, 20 का डिवाइड 20 से किया। किसका, 20 का डिवाइड 20 से किया तो कितना आया, 1 आया। 1 का मल्टीप्लाई 9 से किया तो कितना आया, 9 आया। अब ये 10 और ये 9 कितने हो गए, 10 प्लस 9/20 तो कितना है, 19/20। अब ये भी पॉइंट में आंसर आएगा, निकाल के देख लेना। ये भी आंसर करेक्ट है और पॉइंट में पूछे तो पॉइंट में भी करेक्ट है। अगर तुम पॉइंट में करते हो, अगर किसी को इस तरीके से नहीं आता तो उसको करने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस है जो मैं तुम लोगों को डिवाइड में बता चुकी हूँ। देखो पहले 20 करना पड़ेगा। 20 का डिवाइड 90 से करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये छोटा है 19 तो यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। फिर अब ये किस में जाता है वो चेक करना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा तो 180 आएगा। अब 10 बचा, वापस से पॉइंट लगा, पॉइंट तो पहले से लगा हुआ तो 0 पर उतार दिया, तो अब कितनी बार आएगा, 5 बार जाएगा। तो क्या आएगा, या 0.95 और पॉइंट के बाद वाली संख्या कैसे बोलते हैं, 95 बोलते हैं। अलग अलग ही बोलते हैं, अगर कोई अलग आ जाए तो अलग ही बोलना है। अगर कोई संख्या बड़ी और छोटी है तो इस तरीके से एडजस्ट करके अपन कर सकते हैं। अब ये सवाल भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी टाइप का दूसरा सवाल दे रही हूँ तुम लोगों को, या फिर एक और सवाल करा देती हूँ। दूसरी प्रोसेस जो है वो मैं कल बताऊंगी। और मैंने पहले वाले में क्या किया था कि पॉइंट के बाद ये आएगा, पॉइंट के बाद ये आएगा, यूं करके बता दिया था तुम लोगों को। मुझे लगता नहीं तुम लोगों को समझ में नहीं है, लगता है यही है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो तुम लोग अभी मैंने जो यहाँ पे डिवाइड बताया था उस तरीके से कर देना, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। 7/14 मल्टीप्लाई 9/21 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 20/18 करो इसको।
इसको करने के लिए क्या तरीका है भाई, वापस प्रोसेस करनी है, जो कटता वो काटो, नहीं कटता उसको छोड़ दो वैसा का वैसा। थोड़ा टाइम दे रही तुम लोग कर दो, फिर मैं बता दूंगी, फिर मैं इसी टाइप के सवाल दे दूंगी ताकि तुम लोग कर लो। इस बार मैंने संख्या क्या की है, बड़ी दी है। हर बार क्या कर रही थी, छोटी संख्या दे रही थी, तो तुम लोगों को उसमें भी करने में प्रॉब्लम आ रही थी। शायद इस बार बड़ी संख्या दी है तो इस बार तुम लोगों को इजी से कर लोगे। ऐसी कॉमन टेबल देखो जो एक दूसरे से कट रही हो, कोई तो होगी ऐसी ऐसी टेबल जिससे ये कट रहे होंगे, ऐसा तो कोई नहीं होगा जो कट नहीं रहे होंगे। जो कट रहे हैं उनको काटो, जो नहीं कट रहे उनको वैसा का वैसा छोड़ दो। बता देती हूँ मैं तुम लोगों को ये सवाल। इस सवाल को करने के लिए पहले वैसा का वैसा उतार देते अपन। आंसर करने के लिए 7/14 मल्टीप्लाई 9/21 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 20/18। अब जो कट रहे हैं उनको काटते हैं। देखो 7 की टेबल में 21 आते हैं कितनी बार आते हैं, 7 की टेबल में 21 कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं। तो मैंने ये काटा 1 बार और ये काटा 3 बार। अब ऐसा कोई है जो कट रहा हो, 3 की टेबल में 14 आते हैं, 9 की टेबल में 14 आते हैं, नहीं आते ना, 14 की टेबल में 9 आते हैं, तो ये तो कॉमन रहा ही नहीं। अब बच्चा 9 की टेबल में 3 आते हैं कितनी बार, सॉरी 3 की टेबल में 9 आते हैं कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं। अब यहाँ पे नीचे क्या है 14 है, ऊपर क्या है 3 है, तो लिख दो 3/14 प्लस, उसके बाद यहाँ पर देखो काटो, 3 की टेबल में 18 आते हैं कितनी बार आते हैं, 6 बार आते हैं। अब 5 की टेबल में 20 आते हैं 4 बार, 2 की टेबल में 4 आते हैं 2 बार और 6 आते हैं 3 बार, तो ये क्या हो गया। अब इसको करने के लिए क्या करना है, 14 और 3 का मल्टीप्लाई करना है। किसका करना है, 14 और 3 का मल्टीप्लाई करना है। क्यों, 3 के टेबल में 14 नहीं आते ना, 14 की टेबल में 3 आते हैं, और ऐसी कोई कॉमन टेबल भी नहीं है जिसमें 14 और 13 तीन दोनों ही आते हो। तो उसके लिए क्या करो, 14 का पड़ा 3 बार बोलो, 14 मल्टीप्लाई 3 किया तो कितने आ रहे हैं 42, ये हो गया। अब 42 का डिवाइड किससे करना है, 3 से करना है, सॉरी 14 से करना है। 42 डिवाइड 14 किया, कितनी बार आया, 3 बार आया। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना है 9 है, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना है 9 है, मैंने सीधा 9 लिख दिया था, कोष्टक बंद प्लस। उसके बाद अब 3 का डिवाइड 14 से करना है, 42 से करना है, तो कितना है 14 का 2 का डिवाइड किससे किया, 3 से किया अपन ने, तो कितने आएंगे 14 है। 14 का मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से किया, तो कितना है, कितने आएंगे अपने 28। अब 9 प्लस 28 डिवाइड 42, अब कितने आएंगे, पहले तो 28 और 9 को क्या करना है, अपन को जोड़ना है। 20 और 9 को क्या करना है, जोड़ना है। 9 और 8 को जोड़ दो, अगर ऐसा नहीं आ रहा तो ये मैं तुम लोगों को पहले ही बता दिया था। अब जिसके टेबल से कट रहे हो काटो, नहीं कट रहे तो मत काटो, और काटना भी है तो किस तरीके से काटोगे, 42 डिवाइड पॉइंट लगा के 0 उतारा मैंने, ऐसे 0 नहीं उतारा, इन सोच लो यहाँ पे 0 नहीं है, अब पॉइंट लगाया, अब 0 उतारा, अब कर लेना इसको डिवाइड, तो आ जाएगा तुम्हारे आंसर। और ये भी वाला भी आंसर करेक्ट है। अब तो तुम लोगों को आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कट रहे वो काटो, जो नहीं कट रहे उनको वैसा का वैसा छोड़ दो, और ये प्रोसेस हो गया पूरा। अब मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ घर के लिए, तो तुम लोग कर लेना, इसकी शॉट ले लेना। सवाल बहुत ज्यादा इजी है, तो तुम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगला जो प्रोसेस है वो मैं कल बताऊंगी। अगले जो क्वेश्चन है वो तुम लोगों को कल क्यों बताऊंगी, क्योंकि तुम लोगों को ऑलरेडी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा किस तरीके से करके बता दूं, एक ही प्रोसेस के सवाल बताऊं। ये आज बताए वो वाले 3 मल्टीप्लाई 9/9 प्लस 3/9 मल्टीप्लाई 3/9, सेकेंड 19/48 मल्टीप्लाई 9/14 प्लस 3/6 मल्टीप्लाई 7/2। उसके बाद थर्ड सवाल है 9/12 मल्टीप्लाई 16/20 प्लस 7/2
28 मल्टीप्लाई 20/21। अब मैं इसी में माइनस दे रही हूँ। अभी मैंने तुम लोगों को माइनस बताया नहीं था, बस इस तरीके से बोल दिया था कि माइनस आ जाए, यही करना तरीका भी यही है। 6/9 मल्टीप्लाई 9/4 माइनस 7/35 मल्टीप्लाई 15/20। अगला है 6/7 मल्टीप्लाई 7/6 माइनस 7/15 मल्टीप्लाई 5/21। कर लेना इसको। फिर अगला सवाल है, छोटा ही दे रही है, 6/7 मल्टीप्लाई 3/4। फिर उसके बाद 7वां सवाल है 9/8 डिवाइड 5/6। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, सॉरी 8 क्वेश्चन है 9/5 प्लस 7/2 माइनस 7/2। उसके बाद 9 है 9/6 माइनस 7/5 माइनस प्लस 7/2। ये सवाल तुम्हारे घर के लिए हैं, कर लेना। और आज के लिए इतना ही, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो आज के लिए इतना ही। दूसरे जो सवाल बचे हैं वो अपन कल करेंगे। अगला टाइप अपन कब करेंगे? कल करेंगे। ओके बाय।